तो चलिए आज का वंश जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश है। तो मैं बिना किसी देरी के आपको त्रिपुरी के कलचुरी कलचुरी वंश के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ था त्रिपुरी के कलचुरी। कलचुरी ये कहाँ, त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी आपका ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया जो है आपका, ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश यानी जबलपुर, यानी जो कहते हैं जिसको महाकौशल वाले क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है, दो महिष्मत के बाद कलचुरियों ने जबलपुर के समीप त्रिपुरी के 9वीं शताब्दी में इसमें स्थापित किया था। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर कौन थे? महिष्मत। मतलब पहले इसमें कौन सा शासन कर रहे थे? तो महिष्मत यहाँ पर शासन कर रहे थे। महिष्मत की दो शाखाएं थी, है वंश था और एक महिष्मत वंश था। उसमें से जो है त्रिपुरी के बाद तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि महिष्मत के बाद महाकौशल वाले क्षेत्र में किसने शासन किया था? तो यहाँ पर कलचुरियों ने किया था। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? कलचुरियों ने किया था। चलिए फिर इसके बाद आपको बताते त्रिपुरी वंश का संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कौन था? कोक्कल प्रथम था। फिर इसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने परम भट्टारक, मतलब जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, उन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब कुंकल कोक्कल वंश के संकरण प्रथम में शंकर द्वितीय कलचुरी वंश के शासक रहे थे। कलचुरी वंश के प्रतापी शासक कौन थे? युवराज प्रथम थे। युवराज प्रथम थे जिन्होंने मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि त्रिपुरी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था? मालवा का क्षेत्र कौन सा आता है एमपी में? ये वाला क्षेत्र आता है। ठीक है ना। मालवा के आपको लोक गायन के बारे में बताना है, निमाड़ के लोक गायन के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, और ये आपका क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, तीनों के लोक गायन के बारे में आपको इस वीडियो में बताना है। फिर इसके बाद कलचुरी वंश के युवराजों ने, जिन्होंने उज्जैनी पर आक्रमण किया और इन्हें युवराज के उज्जैनी भुजंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है उज्जैनी भुजंग के नाम से? युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, युवराज के दरबार में प्रसिद्ध कवि, तो सीधे पूछते हैं राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो यह किसके दरबार में रहते थे? तो कुल कलचुरी वंश के युवराज प्रथम के दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर की रचनाएं विद्वशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है राजशेखर की रचनाएं? विद्वशाल भंजिका और काव्य मीमांसा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। कलचुरी वंश का अगला शासक गांगेयदेव हुआ था। गांगेयदेव ने, जिसने उज्जैन के परमार के राजा भोज को पराजित किया था। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब मालवा में राजा भोज जब कर रहे थे धार में, उस समय कलचुरी वंश का कौन सा शासक था? उस समय पर बुंदेलखंड में चंदेल वंश का कौन सा शासक था? ये आपको बताना है। तो चलिए बताता हूं मैं। इस जिस समय पर राजा भोज यहाँ पर रह रहे थे, उस समय पर कौन रह रहा था? तो यहाँ पर रह रहे थे कौन? विद्याधर, और यहाँ पर गांगेय देव रह रहे थे। ठीक है ना। विद्याधर और गांगेय देव रह रहे थे। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह कर्णदेव था, जिसने मालवा एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक। कर्णदेव को उसकी सैनिक सहायता के कारण क्या माना जाता है? तो कलचुरी वंश का वह कौन सा शासक है जिसको हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? कर्णदेव। ठीक है ना। कलचुरी शासक कर्णदेव ने गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम के, कल्याणी का चालुक्य नरेश भीम प्रथम और सोमेश्वर के साथ त्रिगुट संघर्ष बनाकर मालवा के भोज पर आक्रमण किया था। देखिए तो यहाँ पर क्या था? राजा भोज थे। यहाँ पर राजा भोज थे। यहाँ पर इसने क्या किया था? कर्णदेव ने, यहाँ पर कर्णदेव था, इसने यहाँ पर क्या किया था? भीम प्रथम, जो कि यहाँ यहाँ रह रहे थे गुजरात में, यहाँ से भीम प्रथम आए। देखिए भीम प्रथम के पहले जो था राजा भोज के जो थे, भुवनपाल थे और आपका क्या बोलते हैं, धनपाल थे और रोहतक जो थे, इन तीनों लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर क्या किया था? गुजरात में इन्होंने हमला किया था। उस समय पर भीम प्रथम नहीं था। फिर जब भीम प्रथम लौट के आता है तो वो क्या बनाता है? एक सेना बनाता है यहाँ पे लिए, और यहाँ से गांगेय देव आते हैं, और यहाँ से कौन आते हैं? कर्णदेव आते हैं। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं? और सोमेश्वर देव बुला लेते हैं, जो कि चालुक्य वंश के थे। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तो कलचुरी वंश के जो क्या बोलते हैं आपका राजा भोज के ऊपर आक्रमण करते हैं, और इसी में राजा भोज जो है चले जाते हैं, भाग जाते हैं।
फिर इसके बाद कलचुरी वंश के गयाकर्ण की रानी अल्हड़ देवी जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा घाट पर 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था? अल्हड़ देवी ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया था और भीतरी भाग में 81 देवकुलों का भेड़ा घाट। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव ने करवाया था। कलचुरी शासकों ने सुहागपुर में विराटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहागपुर में अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जहां पर इन्होंने क्या किया था? विराटेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तो यह किसने किया था? कर्णदेव ने। लगभग यहाँ पर 24 मंदिरें हैं और इसे मंदिरों का तीर्थ भी कहा जाता। त्रिपुरी वंश कलचुरी वंश के शासक प्रमुख रूप से किस धर्म के थे? तो शैव धर्म के ये प्रमुख रूप से थे। किस धर्म के थे? शैव धर्म के प्रमुख रूप से थे। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कैसे याद करना है। तो महिष्मत के बाद कौन आए? कलचुरी वंश आया। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कुक्कल प्रथम। इन्होंने क्या क्या किया था? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुक्कल वंश के संकरण के तहत इसमें 2-3 कलचुरी वंश के शासक रहे। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन रहा? कुक्कल प्रथम। उसके बाद युवराज देव आए। युवराज देव ने उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी। फिर इसके बाद कौन आए? गंगे देव। युवराज प्रथम के दरबार में कौन रहते थे? तो राजशेखर रहते थे। विदुषाल भंजिका और काव्य मीमांसा इनकी प्रमुख रचनाएं। इसके बाद अगला शासक गंगेदेव आया। गंगेदेव के बाद इसके बाद शासक कौन आते? कर्णदेव। कर्णदेव ने ही किसको? भीम प्रथम को और सोमेश्वर को बुलाकर राजा भोज के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो पूछेगा कि राजा भोज के समकालीन कौन थे? तो गंगेदेव थे। राजा भोज के समकालीन चंदेल वंश का शासक कौन था? तो विद्याधर था। ठीक है ना। फिर इसके बाद कलचुरी वंश की जो महारानी थी, कर्णदेव की जो पत्नी थी, वो कौन थी? अल्लड़ देवी, जिन्होंने क्या बोलते हैं आपका 64 योगिनी मंदिर उज्जैन जो का ये आपका जबलपुर का उसको बनवाया था। और इसके बाद कर्णदेव ने क्या किया था? सुहागपुर में अमरकंटक में क्या किया था? मच्छो मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें 81 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी और इसके बाद 24 मंदिर वहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कल का होगा होलकर वंश।